कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज की हमारी क्लास है कि जो मैंने आपको पहले एक टॉपिक बताया था कि मैं आपके ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, तो लास्ट जैसे नहीं हो पाया तो आज मैंने स्पेशली उसी के लिए क्लास बनाई है जो कि हमारा था प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, हालांकि मैंने आपको डेफिनेशंस और उसको अच्छे से समझाया था, बट हाँ मतलब जो बात ग्राफ में है वो बात रियलिटी में उसमें नहीं थी। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट लाइन डिफाइन होती है एंड देन प्रोडक्ट मिक्स विड्थ क्या होती है हमारी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी डेप्थ क्या होती है उसके अंदर। ठीक है, तो चलो देखें अपने टॉपिक को। बहुत ही ज़्यादा ईजी सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ ये बात थी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो भैया अपना प्रॉमिस से ज़रूरी निभाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप हमारे चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भैया नया चैनल है, आप लोग उसको दूसरों तक शेयर कीजिए और आगे तो बढ़ाइए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग जैसे वीडियोस को मतलब देखते रहते हैं एंड देन उसको लाइक भी करते हैं, आपको शायद अच्छा भी लगता होगा, चीज़ें समझ में भी आती होंगी, आएंगे भी। बहुत ही ज़्यादा ईजी करके समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी हार्ड तो और मतलब कुछ भी डीप, ऐसा डीप में भी जाके है एंड देन कुछ भी हार्ड नहीं है ना। चलो ठीक है, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने देखो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट मिक्स को पढ़ा था कि प्रोडक्ट मिक्स का होता क्या है। इसका हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारी प्रोडक्ट मिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा प्रोडक्ट लाइन, विड्थ, ठीक है, एंड प्रोडक्ट मिक्स एंड डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी सब एक साथ मिल जाएं। ठीक है, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स में जितनी हमारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट के लिए, वो क्या करें, सारी की सारी एक साथ मिलके काम करें। ठीक है, यही क्या था हमारा प्रोडक्ट मिक्स था। हाँ, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट लाइन हमारी वो चीज़ है कि हाउ क्लोजली अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एक कोई भी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अब मैंने आगे बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर एग्जांपल डाला हुआ है, मतलब उसको देख के आपको दुनिया का सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया अब तो हमें प्रोडक्ट मिक्स में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। बट हाँ एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे अपना, जैसे कि हमारा रूल है। ठीक है चलो, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में क्या होता है कि इसमें होता है कि मतलब कोई भी एक कंपनी जो हमने पढ़ी थी कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाती है, मतलब उसकी विड्थ कितनी ज़्यादा, उसकी लंबाई कितनी ज़्यादा उस सारे प्रोडक्ट के लिए, है ना। फिर हमारा था प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन लेंथ। अब इसमें जो होता है इसका मतलब होता है कि दोनों की दोनों जो चीज़ें थी हमारे प्रोडक्ट लाइन एंड मिक्स, वो किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएट हैं। एंड फिर आता है हमारा डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट अपना बना रही है, एक मिनट, कोई भी कंपनी अगर हमारा प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी अगर सोप बना रही है तो कितने तरीके के वो सोप्स का जैसे मान लो सोप्स में डिटॉल बना रही है। ठीक है, तो डिटॉल में कितने तरीके के जैसे 10 ग्राम का पाउच है या फिर 20 ग्राम का पाउच है, फिर 100 ग्राम का साबुन है, 125 ग्राम का साबुन है। इस तरीके से कितने प्रोडक्ट्स वो बना रही है उसके साबुन के। ठीक है, या फिर जैसे अगर हम देखें कि हमारा शैम्पू है, ठीक है, कोई भी कंपनी शैम्पू बना रही है, मतलब आप पतंजलि का कोई शैम्पू ले लो, एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, तो उसका एक पैकेट तो आपका आता है 100 ग्राम्स का, एक पैकेट आता है 200 ग्राम्स का, एक उसका पाउच आता है कितना, 10 ग्राम का, 10 ml का, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मतलब चॉइस होती है, या तो आप 10 ml का खरीदो, 100 ml का खरीदो, 200 ml का खरीदो, 500 ml का खरीदो, या फिर आप 1000 ml मतलब 1 लीटर का भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी प्रोडक्ट डेप्थ। देन फिर उसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हाउ क्लोजली दैट द डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये चीज़ समझ में आई आपको? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारा कॉमर्स एक्सिस का फंडा है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो हमको उससे घबराना नहीं है, हमको उसका क्या करना है, डट के सामना करना है एंड देन हमको उसको अच्छे से चीज़ को समझना है। चलो आ गया हमारा क्या, आईटीसी। देखो आईटीसी का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी से अपने प्रोडक्ट बना रही है तो वो आईटीसी है एंड एचयूएल है। किसके लिए, अब तो भैया हर फील्ड में आ गया, अब तो हम ये नहीं कह सकते कि एफएमसीजी के लिए, अब तो ये हर एक फील्ड में है, मतलब ऐसे फील्ड्स कोई छोड़ा ही नहीं आईटीसी या एचयूएल ने जिसमें ये लोग नहीं हो। ठीक है, ये लोग धीरे धीरे देखना आपकी इसमें सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप देखना धीरे धीरे हर एक चीज़ में घुस ही जाएंगे, मतलब घुस तो चुके ही हैं, आगे और भी तो घुस जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हमको क्या भैया, अच्छा ये कि जितना ज़्यादा हम घुसे, क्योंकि हमको तो हाई कंपटीशन जितना ज़्यादा मार्केट में होगा तो हमको उतना ज़्यादा अच्छा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स का फंडा है। चलो स्टार्ट करें तो अपना, तो देखो सबसे पहले हमको देखना है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। तो देखो विड्थ क्या होती है हमारी, विड्थ हमारी ये होती है
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके के प्रोडक्ट कंपनी क्या बना रही है। अब देखो कंपनी एफएमसीजी का प्रोडक्ट बना रही है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स रेस्टोरेंट्स, एग्री कम्योडिटीज़ मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स भी हैं, सोप्स बना रही है, बिस्किट्स बना रही है, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बना रही है। आईटीसी का तो भैया ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ हो गई। एंड देन जब हम प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइन हमारी ये थी। क्यों? मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लाइन की डेफिनेशन में कि कोई भी चीज़ मतलब एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड बना रही है, कितना क्लोजली रिलेटेड है वाला गुड्स। जैसे आप देखो, अगर सोप्स का एग्जांपल देखो, ठीक है, तो सोप्स में क्या एक कोई वीवल है, फियामा है, पियर्स है, डव्स है। देखो काम तो सब एक ही कर रहे हैं, वीवल भी वही काम कर रहा है, फियामा भी वही काम कर रहा है, पियर्स, डव सब तो नहाने का ही काम कर रहे हैं। नहाओगे झाग निकलेगा और भैया पानी डालोगे साफ हो जाओगे, ठीक है। सोप्स तो सबका वही काम है। बट अब इसमें चीज़ क्या है कि वीवल आपका आ रहा है 20 रुपये का साबुन, फियामा आपका आता है 30 रुपये का, पियर्स आता है आपका 50 रुपये का और डव आता है आपका 100 रुपये का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ हमारी क्या है, लाइन है, कि प्रोडक्ट की लाइन क्या है, कि कितना डिफरेंटली मतलब क्लोजली रिलेटेड एक ही चीज़ को कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना देती है, ठीक है। ये क्या हमारी, ये क्या होती है हमारी प्रोडक्ट की लाइन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब आपको विड्थ और लाइन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। विड्थ का हमारा मतलब था कि उसकी प्रोडक्ट की कितने तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, और लाइन क्या था हमारा, लेंथ, जिसको हम कह भी सकते हैं। तो लाइन हमारी थी कि हमारी कंपनी जो है वो कितने तरीके का क्या करती है, क्लोजली रिलेटेड गुड्स बनाती है, मतलब एक दूसरे से कितने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड। जैसे अगर हम सिर्फ ये तो सोप्स की बात हुई, फिर हम बिस्किट्स की बात देखें तो बिस्किट का काम क्या भैया, खाना, भूख मिटाना, ठीक है, या फिर टेस्ट दे देना। तो सनफीस्ट बना रही है, स्नैक्स बना रही है, क्रैक, ये मतलब सब तरीके के साबुन है जो हमने कई बार सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ इनके साबुन सोप बिस्किट्स ऐसे हैं जो अपर क्लास में चलते हैं, कुछ लोअर क्लास में चलते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्रैक बना रही है, कुछ फॉर्मुलेट बना रही है, एक नाइस साबुन बिस्किट इनके आते हैं, तो इस तरीके के हैं। देन ये हम स्टेशनरी का अगर देखें तो क्या क्लासमेट्स की बुक्स बना रही है, क्लासमेट की पेंसिल्स होगी, क्लासमेट से कलर्स होगी, ठीक है, इस तरीके से बना रही है। फिर भैया रेस्टोरेंट्स की बात करें तो बुखारा है, पेशावरी है, दम पल्क है, तो ये सब के सब किसके हैं, आईटीसी के हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारी विड्थ क्या है। एंड देन अगर हम बात करते हैं हमारी लेंथ की या फिर लाइन की, तो हमारी लाइन क्या चीज़ है, सॉरी लाइन, विड्थ तो हमारी लेंथ ही होगी, तो ये हमारी ब्रेथ है, लाइन हमारी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। देखो हमने प्रोडक्ट लाइन देख ली, हमारी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ देख ली। अब क्या है, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन लेंथ को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एकदम एवरेज ना लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करते हैं कि भैया प्रोडक्ट लेंथ में और प्रोडक्ट विड्थ में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो कंपनी बना रही है, ठीक है। बस यही होता है और इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो अगर मोस्टली आता है ना तो प्रोडक्ट लाइन आपसे पूछेगा, प्रोडक्ट विड्थ पूछ सकता है। फिर हमारी आती है डेप्थ। तो हमारा डेप्थ में क्या था कि एक कंपनी कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स के क्या बना रही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पाउचेस बना रही है, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ बना रही है। किस तरीके से देखो, क्या वो वीवल साबुन या फिर चलो डव का ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो डव बनाया इसने, डव के नीचे एक और ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। तो डव में यहाँ पे तो इसने बनाया 10 ग्राम 10 ml 10 ग्राम्स का साबुन, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बनाया भैया 100 ग्राम्स का, यहाँ पे इसने कितने का बनाया 200 ग्राम्स का। आज जब सबका सब एक दूसरे से क्या है, डब चीज़ तो एक ही है, बट इसने क्या किया, उसके नए नए वेरिएंट्स बना दिए ताकि क्या हो कि जैसे कोई इंसान अगर एक बार में 200 रुपये का साबुन नहीं खरीद पा रहा तो फिर वो कितने रुपये का साबुन खरीदेगा, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं 50 रुपये का साबुन खरीद लेगा, ठीक है। तो 10 रुपये का भी उसने एक पाउच बना दिया कंपनी ने, सो दैट कि जो हमारा पुअर से पुअर जो कंज्यूमर है वो क्या कर सके, वो भी उस प्रोडक्ट को खरीद सके, एंड जो हमारा छोटा मोटा मतलब कंज्यूमर है वो भी खरीद सके, एंड जो हमारा बड़ा से बड़ा कंज्यूमर मतलब जो 200 रुपये 500 रुपये खर्च कर सकता है वो भी उस प्रोडक्ट को क्या खरीद सके, प्रोडक्ट को खरीद सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा था डेप्थ। फिर आता है क्या हमारा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का क्या होता है कि हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट मिक्स में वो क्या कर सके, क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस आर इन टर्म्स ऑफ एंड यूज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कि मतलब एक दूसरे से क्या करे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से और मतलब उसकी कंसिस्टेंसी बना दे मार्केट में। भैया ऐसा ना हो कि कल को प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी ख़त्म हो तो उसके पीछे से नया प्रोडक्ट आएगा ही नहीं और आप खरीद ही नहीं पाओ, ठीक है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी आती है। तो इस तरीके से देखो हमने प्रोडक्ट मिक्स से कितने तरीके के
5 तरीके की चीज़ें पढ़ी, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा छोटी सी क्लास है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग सी और ईज़ी सी क्लास थी, ठीक है। मैंने आपके लिए इसलिए रखी यार, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मतलब आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक छूटे जो आप नहीं कर पाओ और पेपर में आ जाए और फिर आप कहो कि यार सर ने पढ़ाया नहीं था, एंड देन मतलब कि हम तो सर के साथ में क्या थे, सर के ऊपर भरोसे पे थे और सर ने पढ़ाया नहीं, एंड देन मैं ये चाहता नहीं कि आप लोगों का सिलेक्शन मेरी वजह से एटलीस्ट नहीं रुके। आप और भी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस अपने करते रहो, जैसे उसमें रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जी आएगी, ठीक है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस अपनी करते रहो, कोई बात नहीं। हम लोग अपने मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स का मतलब मेरे एस्पेक्ट से आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो रह रही हो या फिर जो नहीं हो पा रही हो, ठीक है। चलो, तो हमने अपना प्रोडक्ट मिक्स को कंप्लीट किया। कल की हमारी क्लास में देखो, कल आपके लिए मार्केटिंग का टेस्ट भी है, ठीक है। तो आप लोग शाम को मैं 6 बजे करीब मार्केटिंग के टेस्ट को अपलोड करूँगा, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन उठाएंगे जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं, किसमें, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के, ठीक है। पहले आपने हिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का टेस्ट दिया था, काफ़ी ज़्यादा उसमें सही है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग और देखिए, क्योंकि टेस्ट आप जितने ज़्यादा दोगे ना, आपको क्वेश्चंस मतलब जितने ज़्यादा करोगे, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। हम लोग कल अपने टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे, एंड देन हम लोग अपने ब्रांडिंग का एक क्लास भी रखेंगे, सो दैट आप लोग क्या कर सको, उसको क्वेश्चंस के लिए रिवाइज भी कर सको और आपका कोई टॉपिक भी नहीं छूटे। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे। अब चलो अपनी क्लासेस को मतलब ख़त्म करते हैं। हमारे आप चैनल के साथ में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस एक पूरा का पूरा फ्री बैच आप लोगों को दे रहे हैं, एंड देन कि आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस अब तो करवाने लग गया हूँ मैं, ठीक है। अब देखो पेपर के लिए टाइम है, अभी 2-3 महीने हैं, तो आप लोग मैं आराम से अभी जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो उसके अंदर हम लोग अपना प्रैक्टिस ही करेंगे, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए करेंगे, को उनके ऊपर क्वेश्चंस किया करेंगे, एंड देन आपको मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता है, ओके। चलो, अपने हमारे चैनल के सामने रेगुलरली जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।